बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंड ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का वीडियो रिलीज हो चुका है, थर्ड वीडियो। अब आगे हम लोग फोर्थ वीडियो पे चलेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप ही लोग के प्यार से ये हो पा रहा है। इसलिए आप लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने हृदय के गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल को इतना शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप किसी भी कारण सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर चुके हैं थर्ड वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 46। इससे पहले कहा गया है कि मैदान से हारा हुआ इंसान मैदान से हारा हुआ इंसान मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। इसीलिए बच्चों, मैदान कभी नहीं छोड़ना। आप हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सही दिशा में सफलता, आपको मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। मन से नहीं आ रही है, निश्चित अच्छा नंबर आएगा, इसलिए घबराना नहीं है। बस आप अपना कर्म करते जाइए, मेहनत करते जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो अब आते हैं बच्चों, आप अपना थर्ड वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे है और इसको बनाइए। कुछ समय हम दे रहे हैं, 30 सेकेंड का। हाँ, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, आपका समय पूरा हुआ। अब आते हैं। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सियल एंड न्यूट्रल पोजीशन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा। ठीक है। अब हो सकता है मैग्नेटिक में इसको नहीं पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। क्या पढ़े थे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ये हम लोग का था फॉर्मूला इसका 2 km/r क्यू। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में P होगा। इलेक्ट्रिक में हम लोग का P होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर AP/RQ। ओके। तो इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे एक्सियल पोजीशन पर, तो हो जाएगा 2 km/r क्यू। इक्वेटोरियल पोजीशन पर km/r क्यू। इसी को हम लोग न्यूट्रल को बोल सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके। अब क्या निकाल देना है? दोनों का रेशियो, बी वाले का। तो BA/BE, तो 2 km/r क्यू बटा km/r क्यू। तो इससे क्या हो गया? कट गया। 2 कितना? 1। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। बी आंसर 2:1।
आते हैं। बनाइए, आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आपका समय पूरा हो चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या है। मैग्नेटिज्म ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिज्म क्या होता है ना। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिज्म बहुत कम होता है ना। इसको हम लोग जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जाएगा। तो डायमैग्नेटिक का हम लोग का बहुत कम होगा। इसका ऑप्शन आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 48। आयरन इज, लोहा होता है, तो नाम से पता चल रहा है कौन सा होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौह चुंबकीय पदार्थ। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कोरोना के टाइम में आपका, है ना। इसे कोरोना इस टाइम में तो नहीं आया था, कोरोना से पहले ही एग्जाम हो गया था। ये हम लोग का हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला हम लोग का है डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, बनाइए तो फटाफट। आपको 30 सेकंड दे रहे हैं हम, है ना। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए, आपका समय पूरा हो गया। चलिए, अब देखिए क्या है इसमें डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। जहाँ पे ई एनर्जी है, एच हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। एच बराबर ई बाई न्यू। इसका हो जाएगा M L2 टी का पावर -2। M L2 और टी का पावर -2। अब बट्टा क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का होता है 1/T। डायमेंशन होता है इसका 1/T। M L2 टी का पावर -2 टी का पावर 1। M L2 और टी का पावर -1। ये हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर शायद 1 है। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन हो गया हम लोग का ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर आपका। इसमें हमको याद रखना है, देर इज ए रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट Lg एंड द मैग्नेटिक लेंथ Lm। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg, ज्यामितीय लंबाई, जी का मतलब ज्योमेट्री, एम का मतलब मैग्नेटिक, है ना। तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है कि इसका होता है Lm बराबर 5/6 Lg। ठीक है, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेल इज द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस, देन एक्सप्रेशन फॉर टेन डेल इज। डेल किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल का व्यंजक होगा। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग लिखते हैं दो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट होता है। एक होता है हम लोग का वर्टिकल, तो बी भी बराबर क्या होता है, बी बी साइन
डेल, बी एच बराबर बी कॉस डेल हो गया। अब बी भी बाय क्या होगा, बी एच, बी साइन डेल बाय बी कॉस डेल, इससे कट गया, ये क्या हो गया, टेन डेल। आपको पता चल गया ऑप्शन हम लोग का बी भी बाय क्या होगा, बी एच। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख सकते हैं 2000 में नहीं है, बीबीआई क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन। अगला हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 52, है ना। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एज वी मूव फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवार्ड्स द इक्वेटर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर होता है। तो विषुवत रेखा में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि नमन कोण जो हम लोग का यहाँ पे होता है, यहाँ पे इक्वेटर सॉरी पोल पे वो π/2 होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, जीरो। जीरो से अगर π/2 आएगा, इसका मान, इसका मतलब उसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हम लोग पढ़े थे इसको, पहले बताए थे हम आगे पीछे भी कि ये हम लोग का जो एंगल ऑफ डीप जो होता है कहाँ पे, पोल पे होता है 90 डिग्री, और इक्वेटर पे क्या होगा, 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक निडल इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इज एन, देन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति, इसका भी, ये भी हम लोग किए थे। हम बताए थे कि टी बराबर क्या होता है, 2π√I/m बी एच, ठीक है। अब बोला गया कि टाइम, तो 1 टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/2π और रूट क्या होगा, m, अब बी एच अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बाय आई, ये हो जाएगा हम लोग का एन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी एच होगा, एक स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये हम लोग का एन स्क्वायर कौन सा हो गया, ऑप्शन ई हो गया, एन स्क्वायर का बी एच, ठीक है, देख लीजिए। तो नोट करना चाहते तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 54 था ना, 54। हाँ, अब देखिए क्या है, द टेंडेंसी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिति कांस्टेंट होगी। 2019 का क्वेश्चन है। अगला हम लोग का 55, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, ये सब देखिए हमको याद रखना पड़ेगा। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण जूल पर टेस्ला में होता है, 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला, है ना। ये 2023 का क्वेश्चन है, आप आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन द मोल मेड ऑफ मटेरियल ऑसिलेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑसिलेटरी मोशन इज, धातु के बने किसी मोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। चुंबकीय क्षेत्र में जब दोलन करेंगे उसका दोलन गति क्या होगा, देखिए सोचिए। चुंबकीय क्षेत्र में जैसे रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, उसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मान क्या होगा, घट जाएगा। ये उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखें अभी हम लोग टी बराबर 2π√I/m/BH, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान अगर चेंज होता है, अगर बढ़ेगा तो टी का मान क्या होगा, घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। यहाँ पे आपको सुधार कर लेना है कि म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1। चलिए देखिए क्या है, परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी क्या होता है, तो इसका परमेबिलिटी होगा ग्रेटर देन 1, यही ऑप्शन बी होगा हम लोग का, क्योंकि लेस देन 1 होता है किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए,
लगभग 1 के बराबर, 1 के आसपास होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, और सबसे हम लोग का ज़्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक का, ग्रेटर देन 1। 2 बार पूछा गया, 2012 में भी, 2017 में भी। अगला क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना, ये आपको याद भी होगा। 59, देखिए खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है कितना? और पूछा गया 10, 17, 21, 22 एम्पियर मीटर। अगला हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस इज सोन बाय, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसका ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा? सी। तो बच्चों, आप ही लोग के सहयोग से हो पा रहा है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों लोग का मेहनत रिजोनेंस हो रहा है, एक साथ मिल रहा है, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसीलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना वीडियो पे समय देते हैं, वीडियो को शेयर भी करते हैं, और आपको भी फायदा हो रहा है ना? कि इसीलिए आप इतना शेयर कर दो कि आपको भी फायदा हो रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना? बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, तो उसको दूर किया जाएगा, ठीक है? और आप लोग के ही प्यार के कारण 2 सर और आ रहे हैं जो आप लोग को सहयोग करते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 5, जो हम लोग का इस यूनिट का लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।